वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी आपको स्टॉक्स मार्केट का बेसिक्स टर्मिनोलॉजी बताया था आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका रह जाता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि कोई भी क्वेश्चंस रहता है आपको कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर देना है, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक ऊपर कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वे टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, मीन्स स्टॉक मार्केट से कैसे लोग पैसा कमाते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा टाइप ऑफ पीपुल इन स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में किस किस टाइप के पीपुल रहते हैं, क्या ट्रेडर इन्वेस्टर कौन क्या होता है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। उससे पहले देखो, वे टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाना, उससे पहले आपके पास आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया है डिटेल में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखो, तभी इस वीडियो को देखना ताकि आपको सारा चीज इजिली समझ में आए। ठीक है। डीमेट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जहां से हम लोग कोई भी शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिलेगा, वहां से जाके अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। ठीक है। देखो काफी सारे ब्रोकर हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो है, बट मैं एंजल वन यूज करता हूँ क्योंकि उसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है। आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं एल्गो के थ्रू ट्रेड करता हूँ, तो एंजल वन काफी इजी रखता है मुझे ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैं एंजल वन को ही ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए डेली यूज करता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको ना एंजल वन पर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ एंजल वन का कैसा इंटरफेस रहता है, आप यहाँ पे कैसे चीज़ों को समझ सकते हो। देखो नॉर्मली आपको लिंक मिलेगा, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे आपको 24 से 48 आवर टाइम लगता है अकाउंट ओपन होने में। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका कुछ इस टाइप से शो होगा, यहाँ पे सारा कुछ फीचर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई कंपनी अगर आती है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में हो गया, गोल्ड बॉन्ड में हो गया, ईटीएफ हो गया, ये सब के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इन्वेस्टिंग के सेशन में कि क्या क्या चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने इंडेक्स के बारे में बताया था, सेंसेक्स एंड निफ्टी। ठीक है। एनएससी के टॉप 50 कंपनी को निफ्टी 50 बोला जाता है, एंड बीएससी बीएससी के टॉप 30 कंपनी को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। ये दोनों इंडेक्स है जिससे कि हम लोग उस मीन्स मेजर करते हैं कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रही है एंड सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। ये और भी जैसे कि इंडेक्स होता है, जैसे बैंक निफ्टी होता है, इसके अलावा फिन निफ्टी होता है, मिड कैप निफ्टी होता है, ये कुछ और भी इंडेक्स हैं। ठीक है। तो ये आपका कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंजल वन का। ठीक है। अब जैसे यहाँ वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे, वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी स्टॉक्स में आपको बाइंग या सेलिंग करना है उस स्टॉक का सिंपली आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाटा लिखता हूँ, ठीक है, टाटा के काफी सारे शेयर्स है, मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स लिखता हूँ। ठीक है। देखो टाटा मोटर्स मैंने लिखा। अगेन यहाँ पे उसका ग्राफ ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे कि उस स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि स्टॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो उसका यहाँ पे चार्ट फर्स्टली ओपन होके हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ टाटा मोटर्स लिखा हुआ जाता है, ये भी ट्रेडिंग व्यू के टाइप का ही है। यहाँ पे भी आप इजिली चार्ट देख सकते हो। देखो यहाँ राइट हैंड साइड में आपको स्टॉक्स के प्राइस दिख जाएंगे। ठीक है। अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो आपको ग्रीन वाले यहाँ पे बाय जो लिखा उस पर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। जैसे कि एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे 880 रुपीज है, अगर आपको 10 शेयर को लेना है, तो आपको जो भी स्टॉक्स प्राइस है उसको अपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका प्राइस निकल के आ जाएगा कि आपको कितना पैसा यहाँ पे देना है। ठीक है। इस स्टॉक को बाय करने के लिए अगेन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड ये बेसिकली इंट्राडे के लिए होता है। अगर आप सेम डे में अगर ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। अगर पोजिशनली स्विंग करना है तो वहाँ पे आपको अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना रहता है। ठीक है। यहाँ पे आप क्वांटिटी आप जैसे डालोगे, यहाँ पे करोगे, आपका स्टॉक्स बाय हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो एनएससी या बीएससी कोई भी एक्सचेंज से अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी यानी कि बीएससी। ठीक है। सिंपली कोई भी स्टॉक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना, अगर कोई भी स्टॉक्स को बाई या सेल करना है तो आपको यहाँ पे आके उसका नेम लिखना है। आप यहाँ पे ग्राफ ओपन होके आ जाएगा, आप यहाँ से बाइंग या सेलिंग कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी आप बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये एंजल वन का अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है। आप अभी तक अगर एंजल वन का अकाउंट अगर आपने नहीं ओपन किया तो आज ही अपना अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है अभी तक
तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे किसी स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको नॉलेज लेना जानना है तो आप देख ही नहीं पाओगे कि स्टॉक्स किस प्राइस पे चल रहा है, कैसे मुझे लेना, अगर कोई अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं आप उसको कैसे ले सकते हो, तो आप ये सारी चीज नहीं कर पाओगे। तो आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि जो भी डेरिवेटिव या फिर इक्विटी मार्केट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे काफी कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के बारे में बताया, ये सारा चीज आपको खुद से थोड़ा सा आपका होमवर्क रहेगा आज का, कि आप एंजल वन को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अकाउंट जब आपका ओपन हो जाएगा, किस किस टाइप के सेक्टर है, कितने इंडिया में टोटल सेक्टर है वो भी आपको देखना है, डेरिवेटिव और इक्विटी मार्केट क्या होता है वो सब आपको थोड़ा आज प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे काफी सारा इंडेक्स है, मैंने सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में बताया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये सारा इंडेक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट में अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले, वे टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। मतलब लोग यहाँ से पैसा कैसे कमाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्टॉक्स मार्केट में कि किसी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया या फिर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, उन्होंने 10,000 बना लिया, 15,000 बना लिया। तो लोग पैसा कमाते कैसे, ठीक है। ओके, तो जो सबसे बेसिक या फिर सबसे पहला जो पॉइंट रहता है ना, वो रहता है बाय एंड सेल स्टॉक्स। मतलब हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को पहले बाय करते हैं एंड उसको सेल करते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली लॉन्ग भी बोला जाता है, ठीक है, कि मैं इस कंपनी में लॉन्ग कर रहा हूँ, मतलब इस कंपनी के शेयर्स को मैं खरीद रहा हूँ एंड इन फ्यूचर जब मुझे प्रॉफिट दिखेगा मैं उसको बेच दूंगा, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन रिफर टू बाय ऑफ शेयर्स एट लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट हाई प्राइस। मतलब सस्ते में खरीदना एंड महंगे में बेचना। देखो बिजनेस में भी सिंपली सेम चीज ही होता है। सपोज अगर आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, सपोज अगर आपका फोन का बिजनेस है, तो आप क्या करते हो ना, होलसेल से फोन को खरीदते हो। आपने सपोज 10,000 में फोन को खरीदा, ठीक है, एंड आपने उसको होलसेल रेट पे खरीदा एंड रिटेल मार्केट में आपने उसको 12,000 का या फिर 15,000 का बेचा। तो जो बीच का प्रॉफिट होता है ना, 12 मीन्स 2 या 3 हजार का, वो आपका प्रॉफिट रहता है। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सेम रहता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए बोला है, जैसे आपने रिलायंस के स्टॉक्स को 2500 पे खरीद लिया, ठीक है, एंड उसको बेच दिया 2600 पे। तो 2500 में आपने खरीदा एंड 2600 पे बेच दिया, मतलब जो ये 100 रुपीज का मूवमेंट हुआ ना, ये 100 रुपीज आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मीन्स इजी और काफी, मतलब काफी इजी प्रोसेस है। किसी भी शेयर्स को आपको खरीदना है एंड जब कब खरीदना है, जब उसकी प्राइस लो रहेगी, हम लोग को हमेशा लोअर प्राइस पे खरीदना है। एंड कब बेचना है, जब उसका प्राइस हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी और सबसे सिंपल तरीका है, मतलब स्टॉक मार्केट से जनरली लोग इस टाइप से ही पैसे कमाते हैं। दूसरा एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है शॉर्ट का, ठीक है। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, पहले आपको सेल करना पड़ता है एंड उसके बाद बाय करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले हम लोग कैसे सेल करेंगे कैसे बाय करेंगे। तो देखो, उसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। वो कैसे वर्क करता है, हम लोग ना हाई प्राइस पे पहले बेच देंगे एंड जब प्राइस लो आ जाएगा हम लोग उसको खरीद लेंगे, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन रिफर टू सेलिंग ऑफ शेयर्स एट हाई प्राइस। मतलब देखो हाई प्राइस पे हम लोग को बेचना है, ठीक है, और कब खरीदना है, जब उसकी प्राइस लो हो जाएगी। मैंने अगेन यहाँ एग्जांपल दिया कि रिलायंस का स्टॉक्स मैंने लिया, ठीक है, 2600 पे मैंने रिलायंस के स्टॉक्स को बेचा, ठीक है, और अगेन मैंने उसको खरीद लिया कब, जब उस स्टॉक का प्राइस 2500 आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग को 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो बिगिनर है जिनको बेसिक्स कुछ पता नहीं स्टॉक्स मार्केट का, तो उनके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है। बट जनरली लोग, आपने सुना भी होगा कि मैंने गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाया। तो जब शेयर्स का प्राइस गिर रहा था तभी लोग कैसा पैसा कमाते, तो बिल्कुल वो करते हैं क्या, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, मतलब शेयर्स को टॉप पे सेल कर देते एंड जब बॉटम आता अगेन उसको बाय कर लेते, ठीक है। तो ये जनरली दो तरीका होता है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, चार्ट पे आपको समझाता हूँ ये दोनों, मतलब कैसे लोग इससे पैसा कमाते हैं, आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स के चार्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। एंड मैं अगेन यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिखा, ठीक है, तो मैं पहले रिलायंस के बारे में ही आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। मैंने कुछ ऑलरेडी ड्राइंग करके रखा, मैं उसको पहले हटा लेता हूँ। ओके, तो देखो, पहले हम लोग लॉन्ग के बारे में समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर शॉर्ट के बारे में समझेंगे।
देखो, आपने पढ़ाई की एंड आपने पढ़ाई की और आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये कोई ऐसा लेवल आपने ड्रॉ किया। ओके, एक मिनट। ओके, सपोज आपने एक लेवल ड्रॉ किया एंड आपने स्टडी किया एंड आपने रिसर्च किया कि आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, यहाँ से अगर आपको आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग लगता है ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे। यहाँ 2900 पे ये स्टॉक्स चल रहा है, ठीक है, 2900 समथिंग पे स्टॉक्स चल रहा है, आपने स्टॉक्स को यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पे खरीदने के बाद ये प्राइस जैसे जैसे मूवमेंट करता है, ये जैसे आपने 2900 पे खरीदा एंड ये प्राइस चला जाता है यहाँ पे 3000 के आसपास, जब ये प्राइस चला जाता है तो ये जो हंड्रेड रुपीज का जो मोमेंट हुआ ना, ये आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सस्ते में स्टॉक्स को खरीदते हैं एंड जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है देन उसको वहां पे वो सेल कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक्स प्राइस कैसे अप होता है कैसे डाउन होता है वो टेक्निकल एनालिसिस के सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, कहाँ से प्राइस का चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो आपको सीखना है, वो समझना है कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसे कमाते कैसे, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। अगेन सो ये सेकेंड चार्ट है, आपने स्टडी किया, जो भी स्टडी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है, आपको लगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस अगर नीचे आएगा तो आप यहाँ पे कैसे पैसा कमा सकते हो। इस लेवल पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना, मतलब इस प्राइस पे आपको शेयर्स को सेल कर देना, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 2800 समथिंग पे आपको यहाँ पे शेयर्स को सेल कर देना है एंड अगेन जब ये प्राइस नीचे आ जाता है अगेन आपको यहाँ पे कहीं बाय कर लेना, ठीक है। तो ये जो बीच का मोमेंटम हुआ ना, ये जो बीच का आपका फ्लक्चुएशन हुआ, जो भी प्राइस में डाउनफॉल आया वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। सपोज अगर आपने यहाँ पे 2900 के आसपास आपने यहाँ पे सेल कर दिया एंड अगेन जब प्राइस नीचे आया आपने यहाँ पे 2700 या फिर 2800 के समथिंग पे आपने अगेन बाय कर लिया। ये जो 100 रुपीज का मोमेंटम हुआ, जो 100 रुपीज का मूव हुआ, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो जनरली इस टाइप से, मतलब ये दो तरीके हैं जहां से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। पहला होता है बाइंग करके, मींस लॉन्ग पोजीशन बना के, दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको अगेन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बाइंग या सेलिंग होती है, ठीक है। ओके, सो अगेन आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि पहले चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा कि कहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, कहाँ से प्राइस अप जाता है, कहाँ से प्राइस डाउन आता है, वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं एक बार बेसिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने स्टडी किया, जो भी आपका रिसर्च या फिर जो भी एनालिसिस आपने किया उसके अकॉर्डिंग लगता है कि प्राइस इस लेवल से हो सकता है यहाँ से प्राइस मूव करे ऊपर की ओर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे स्टॉक्स को बाय करोगे, ठीक है। 900 समथिंग का आपको जो भी प्राइस है यहाँ पे आपने स्टॉक्स को बाय कर लिया इस किसी लेवल पे एंड जब प्राइस ऊपर चला जाता तो इस जो भी प्राइस यहाँ पे जाएगा आप वहाँ पे सेल कर दो, मतलब यहाँ पे 1000 रुपए जैसे प्राइस जाता है तो ये 30-40 रुपीज का मोमेंटम हुआ ना, 30-40 रुपीज का जो भी हुआ वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगेन सेम केस होता है सेलिंग में। सेलिंग में जैसे कि आपको क्या करना है कि पहले स्टॉक्स को सेल कर देना, ठीक है। इस लेवल पे कहीं आपने स्टॉक्स को सेल कर दिया, ठीक है, इस लेवल पे कहीं आपने स्टॉक्स को सेल किया और जब उसका प्राइस नीचे आता है, नीचे आते आते आपको जब प्रॉफिट दिखेगा, जब भी आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका टारगेट आपने सेट किया वो अगर अचीव हो जाता है, आपने उसको सेल कर दिया, ये 30-40 रुपीज का जो भी प्राइस में मोमेंटम हुआ वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज था कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाना है। तो काफी लोगों को लगा कि मैं बिल्कुल क्या ये बिगनर चीजें बता रहा हूँ, बट मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं सबको एज ए बिगनर कंसिडर करके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इस कोर्स को एज ए बिगनर के नजरिए से डिजाइन किया। मैंने एडवांस चीजें भी आगे बताने वाला हूँ, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट जो बेसिक्स है, काफी लोगों को ये पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते कैसे, कमाना कैसे, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, कैसे गिरते हुए मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन जो होता है ना, अगर आप कोई भी शेयर्स को बाय करते हो तो आप उसको किसी मतलब 1-2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, साल भर, 5 साल या फिर 50 साल या फिर 100 साल तक भी आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप किसी शेयर्स को बेचते हो। बट शॉर्ट में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट में क्या रहता है, अगर आपने किसी शेयर्स को सेल किया, ठीक है, सपोज अगर आपने रिलायंस के शेयर्स को सेल किया 2600 पे, तो आपको सेम डे में ही उसको बेचना पड़ेगा अगेन, ठीक है। आपने जो भी स्टडी किया, जो भी एनालिसिस किया, अगर आपको लगता है कि आज के डेट में मार्केट गिर सकता है
तो आपको उस दिन उस शेयर को बेचना है। एंड अगेन जब मार्केट बंद होने रहता है 3:25 मीन्स 3:30 से पहले आपको उसको पोजीशन को कट करना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये शॉर्ट के पोजीशन में होता है इक्विटी में। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करोगे तो उसमें आपको 3 मंथ तक का होल्डिंग टाइमिंग रहेगा। वो क्या होता है ऑप्शंस और फ्यूचर कैसे आप शॉर्ट करते हो वो आने वाले सेशन में बताऊंगा डिटेल में। अगर नॉर्मल इक्विटी में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को अगर आप बाय करते हो तो आप उसको कितने भी टाइम तक होल्ड कर सकते हो। बट अगर आप शॉर्ट करते हो, अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको सेम डे में उसको पोजीशन को कट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलो चार्ट पे आपको बताता हूँ। जैसे कि आज का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट मिनट में सारा ड्राइंग पहले रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, 9:16 के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये 9:15, आपको नीचे डेट भी दिख रहा होगा, 24 अक्टूबर 2024। 9:15 पे यहाँ पे कैंडल ने ओपनिंग दी, ठीक है। 9 कैंडल के ओपनिंग के बाद अगर आपने रिसर्च के एनालिसिस किया कि ये एक लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, क्या होता नहीं होता, मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाले सेशन में। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि ये एक अच्छे लेवल पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आप एक शॉर्ट पोजीशन इस स्टॉक में बना सकते हो जिसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 888 या फिर 890 के आसपास है। एंड अगेन सेम डे में ही जब ये आपको प्राइस में मूवमेंट आएगा, ये प्राइस जैसे से नीचे आएगा, सपोज ये प्राइस यहाँ पे 880 आ गया, तो ये 10 रुपीज का जो हुआ ना, मतलब प्राइस में गैप, मतलब 890 के आसपास आपने सेल किया। अगेन आपने बाय कर लिया कब, ये जब प्राइस 880 आया। ये जो 10 रुपीज का प्राइस में मोमेंटम हुआ ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप इसको 2 दिन 5 दिन 10 दिन या फिर एक सप्ताह के लिए होल्ड नहीं कर सकते, आपको सेम डे में ही शॉर्ट में पोजीशन कट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर अगर आपने किसी स्टॉक्स में बाय किया तो आप उसको इजीली होल्ड कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, इवन आप 50 ईयर तक भी आप उस स्टॉक को इजीली होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है कि वे ऑफ अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, लोग पैसे स्टॉक मार्केट से कैसे कमाते हैं, यहाँ पे मैंने काफी अच्छे से डिटेल में बता दिया। कोई भी क्वेश्चंस रहता है आपका कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप अपना क्वेश्चंस करो। एंड मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, कुछ भी बेसिक अगर नहीं समझ में आ रहा आप क्वेश्चंस करो। मुझे काफी खुशी होगा कि मैं आपको कुछ अपने हैंड से वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, कुछ चीजें मैं अगर आपको सिखा देता हूँ मुझे मुझसे काफी खुशी होती है। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस बता सकते हो। ठीक है, अगेन 1 मिनट। ओके, सो जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा मीन्स ये जो इस वीडियो में मैंने बताया था कि 2 सेशन में कवर करने वाला हूं, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पीपुल इन स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में किस किस टाइप के लोग होते हैं। देखो जो पहला होता है ना, 1 मिनट में आपको पहले बता देता हूँ कि ओके, देखो पहला जो होता है ना वो इन्वेस्टर होता है। ठीक है, इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है, क्या उसका रिस्क होता है, वो सारा चीज मैं बताता हूँ। देखो इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको अच्छे स्टॉक्स आपने निकाले, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टर का जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है ना होल्डिंग का, मतलब अगर आपने कोई स्टॉक्स, सपोज अगर आपने आज रिलायंस का स्टॉक्स खरीदा, तो उसका जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर से लेके 99 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्टॉक्स को खरीदा तो आप 1 साल 5 साल 10 साल या फिर 50 साल या फिर आप 99 साल तक अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हो। तो ज्यादातर जो भी बड़े प्लेयर होते हैं, ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं वो एज ए इन्वेस्टर के थ्रू स्टॉक मार्केट में आते हैं, उससे अपना पैसा बनाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर का और भी एग्जांपल है, जैसे कि काफी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट में काफी लोग कहते हैं जो फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। अगर आज आपने 25 या 30 लाख का कोई फ्लैट में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल उसका प्राइस जैसे बढ़ जाता है, ठीक है, टाइम के साथ पता अगर आपको एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो अगर आपने 25 लाख में आज कोई फ्लैट में इन्वेस्ट किया, अगर वो 5 साल के बाद उसकी प्राइस जब बढ़ के 30 लाख या फिर 35 लाख हो जाती है, अगर आप उसको बेच देते हो, तो वहां पे आपका जो भी प्रॉफिट रहता है वो तो आपका रहता है, तो आप एक इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल सेम रहता है।
कि जो भी लोग 1 साल से लेकर 99 साल तक कोई भी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं वो इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। एंड यहाँ पर रिस्क जो रहता है ना वो काफी कम रहता है। मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो कि स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आते हैं, उनका रिस्क ना के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको भी पता है कि अगर अच्छे स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया, अच्छे कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगी। ठीक है, वो आपको लॉस नहीं देगी। बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का आपको फंडामेंटल, आपको टेक्निकल सारा कुछ देखना आना चाहिए। कि अगर आप ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब एबीसी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसका कंपनी का कुछ समझा ही नहीं, बिजनेस मॉडल ही नहीं समझा, कंपनी वर्क क्या करती है, कंपनी लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपने कुछ समझा नहीं, आंख बंद करके किसी के कहने पर अगर आपने नॉर्मली बस इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर वहां पे आपका रिस्क का चांसेस तो काफी ज्यादा, वहां पे आपको रिस्क हो सकता है। ठीक है, आपका लॉसेस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आ रहे हो, कोई भी स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 5,000 से ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बट आपको टॉप अच्छे कंपनी को आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद ही अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। कैसे अच्छे कंपनी को निकालोगे, सारा चीज आपको डिटेल में धीरे 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 समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट आपको सेशन के लास्ट तक बने रहना है। एंड जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, उसको अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको नोट बनाते रहना। ठीक है, ये डे 2 हो चुका है। अगर आपने पहला डे का नोट नहीं बनाया तो पहले आप उसको नोट बनाओ, तभी आप इस वीडियो को देखो एंड इसका भी अगेन नोट बनाओ। ठीक है, नोट बना के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टर कैटेगरी होता है जहाँ पे रिस्क काफी कम रहता है, एंड यहाँ पे काफी मीन्स बड़े लोग बड़े मतलब अमाउंट से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। दूसरा जो ट्रेडर होता है, ठीक है, अभी के टाइमिंग में ज्यादातर जो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं इस फील्ड में, ट्रेडिंग फील्ड में। कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे भी ट्रेडिंग करना है, स्पेशली इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग में तो और भी ज्यादा लोग यहाँ पे इंगेज होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग की पार्टिसिपेंट बढ़ चुकी है एज ए इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर में। ठीक है, क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेडर में क्या होता है कि 4 तरह के जनरली ट्रेडर होते हैं। ठीक है, पहला होता है पोजिशनल ट्रेडर। तो पोजिशनल ट्रेडर का क्या मतलब होता है, सपोज अगर आपने आज कोई स्टॉक्स को खरीदा एंड उसकी होल्डिंग पीरियड मतलब 3 महीने से 5 महीने तक अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो, या फिर उससे ज्यादा भी अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो आप एज ए पोजिशनल ट्रेडर में आओगे। ठीक है, यहाँ पे भी रिस्क काफी कम रहता है। अच्छे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे लोअर प्राइस पे, तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। आप अगेन पोजिशनल ट्रेडर ट्रेडर में आते हो। ठीक है, उसके बाद है स्विंग ट्रेडर। देखो स्विंग ट्रेडर क्या रहता है, स्विंग ट्रेडर मीन्स वो लोग कहलाते हैं जहां पे अगर आपने आज कोई स्टॉक्स को बाय किया, अगर उसको 1 वीक से लेके 8 वीक तक होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आते हो। ठीक है, ये काफी अच्छा रहता है। मतलब अगर कोई बिगिनर आ रहा है तो उसको स्विंग ट्रेडिंग से ही अपना स्टार्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट का जर्नी, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्क का चांसेस थोड़ा रहता है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क रहता है। बट अगेन रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको फॉलो करना आता है तो आप अच्छा पैसा स्विंग ट्रेडिंग से भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा अभी इंगेजमेंट हुई है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो जिसमें ज्यादा इंगेज हो रहे, ज्यादा पैसा बना भी रहे या फिर लूज भी कर रहे, वो है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे में काफी ज्यादा लोग आते हैं, स्टार्टिंग में इंट्राडे से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन इंट्राडे में भी काफी तरह के ट्रेडिंग होते हैं, इंट्राडे में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। अगेन यहाँ पे इक्विटी भी होता है। इक्विटी का मतलब आप किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करते हो। इंट्राडे का जो मीन्स होल्डिंग टाइमिंग रहता है वो 9:15 से लेके 3:30 के बीच में रहता है। आप सभी को पता है 9:15 में हमारा स्टॉक मार्केट ओपन होता है एंड 3:30 मतलब 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है। तो आपने जो भी एनालिसिस किया, जो भी आपने पढ़ाई की, उसके बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, अगर 9:15 में मार्केट खुली, आपने देखा कि रिलायंस का स्टॉक्स ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे क्या करोगे आप, 9 मीन्स 10 बजे आपने ट्रेड को खरीदा या फिर बाइंग या सेलिंग जो भी करना है आप वहां पे करोगे। एंड 3:30 मतलब मार्केट क्लोजिंग से पहले अगर आपको उसके शेयर्स को अगर आपने बेचा है तो आपको उसको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट किया तो अगेन आपको उसको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होल्डिंग जो रहती है वो 1 डे की रहती है। आपको सुबह 9:15 में मार्केट खुलने के बाद एंड अगेन 3:30 से पहले आपको ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो वो रिस्क उनके लिए होता है ना जो कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना जानते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आते हैं, पैसा अपना जो भी अपने डीमेट में आप डालते हैं, 5,000 10,000, किसी के टिप के किसी के कॉल पे वो ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा आदमी जिनको वो जानते नहीं है, आजकल सोशल मीडिया पे हजारों फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं इसके ऊपर, वो इंस्टाग्राम के थ्रू काफी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं अपना लाइफस्टाइल दिखा करके। अगेन वो टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम पे काफी लोग कॉल टिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि
जो कि खुद प्रॉफिट तो कर नहीं पाते, बट अगेन रिटेलर का पैसा लॉस कराते हैं, आपको कुछ लालच दिखाएंगे कि आप भी एक दिन में 100%, 150% रिटर्न बना सकते हो, बट ऐसा कभी होता नहीं कि एक सिंगल डे में 100-150% का रिटर्न। देखो, बाई चांस एक दिन बना भी लोगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, तो आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे में जो लोग रहते हैं, जो स्पेशली रिटेलर रहते हैं, वो हमेशा लॉस ही करते हैं। ठीक है, रिसेंट सेबी का रिपोर्ट भी आया था, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो जब 9:15 में, आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में एक मैसेज भी आएगा कि 90% से ऊपर लोग स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो पैसा लूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो काफी 2 से 3 सिंपल रीजन है। पहला तो वो रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते। ठीक है, आज मार्केट खुलते उनको लगता है कि वो मार्केट ऊपर जा रहा तो ऊपर ही जाएगा, वो बाय कर लेते हैं। उनका कुछ स्टडी नहीं है, उनका कुछ एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने कुछ पढ़ाई करके नहीं आया। अगर दिख रहा है कि मार्केट डाउन आ रहा है, अगेन वो सेल कर देते हैं। उनको लगता है मार्केट गिर रहा है, वो और गिरेगा, बट ऐसा मार्केट वर्क नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक काफी मतलब पढ़ाई लिखाई वाली चीज है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, अच्छे से एनालिसिस करना नहीं जानोगे, तो आप पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो पहला लर्निंग पे वो लोग फोकस नहीं करते, अगेन वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। जनरली ये दो रीजन होता है, और भी कुछ चीजें जो कि इंट्राडे में वर्क करती है, वो इंट्राडे वाले सेशन में डिटेल में बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज पे फोकस कर आपको करना, अगर आप इंट्राडे स्टार्ट करना चाहते हो। तो इंट्राडे थोड़ा रिस्की रहता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है स्कैल्पर। देखो, स्कैल्पर क्या रहता है ना, उसकी होल्डिंग टाइमिंग, मतलब कोई स्टॉक्स को उसने खरीदा, वो कुछ मिनट या फिर कुछ सेकेंड्स की रहती है। ठीक है, सपोज मार्केट 9:15 में खुला, आपने जो भी एनालिसिस किया, आपको लगता है 10 बज गया, या फिर कोई भी टाइमिंग हो सकता है, वो 10 बजे, 12 बजे, आपने किसी शेयर्स को सपोज 10 बजे खरीदा। अगेन 10 बजे आपने जैसे उस शेयर्स को खरीदा, ठीक है, उसमें मोमेंटम आया, आपने 10:02 में ही बेच दिया उस शेयर्स को, मतलब मात्र 2 मिनट की आपकी होल्डिंग टाइमिंग थी। तो ये स्कैल्पिंग में आती है, स्कैल्पर्स कहलाते हैं ऐसे टाइप के लोग जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो स्कैल्पर्स होते हैं। ठीक है, उसकी होल्डिंग टाइमिंग कुछ मिनट्स की रहती है, या फिर काफी लोग कुछ सेकंड्स में भी अपना स्कैल्पिंग करते हैं। मार्केट खुलते ही काफी लोग 9:15 मार्केट ओपन होता है, खुलते के साथ ही ट्रेड लेते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर वो अपना प्रॉफिट लॉस जो होता है वो करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स के लोग स्कैल्पर होते हैं। तो मैं स्कैल्पिंग तो बिल्कुल भी मतलब किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आप न्यू हो, बिल्कुल न्यू हो, आप स्कैल्पिंग करो। देखो, स्कैल्पिंग में आपको काफी फोकस रहना पड़ता है। यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग पावर काफी स्ट्रांग होना पड़ता है। जिनका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं है, वो स्कैल्पिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, सो ये वेरी रिस्की रहता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये स्कैल्पिंग होता है, ये काफी रिस्की रहता है, स्पेशली बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी बिगनर हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा अगर इंट्राडे करना है तो छोटे अमाउंट से अगर कर सकते हो तो करना है। बट अगेन अभी नहीं करना, अभी हम लोग को पूरा चीज समझना, टेक्निकल एनालिसिस पूरा हमारा बचा हुआ, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी पूरा बचा हुआ है। ये पूरा वीडियो, ये पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप के पास टाइम, देखो इंट्राडे करना है या फिर स्कैल्पिंग या फिर स्विंग में, इंट्राडे में तो सबसे ज्यादा टाइम आपको लगे, आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बैठना पड़ेगा। ठीक है, दिन भर चार्ट्स देखने पड़ेंगे, तभी आप इंट्राडे कर सकते हो। स्विंग्स में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, एंड पोजिशनल एंड इन्वेस्टर में तो काफी कम टाइमिंग लगता है। तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सही लगता है वो सारा चीज यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली चार टाइप्स के लोग, मीन्स चार टाइप के लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड एक जो सबसे बेस्ट होता है वो इन्वेस्टर होता है। जो भी पैसा है, आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा। ठीक है, तो जनरली मैंने ये सेशंस में ऑलमोस्ट जितना मुझे कवर करना था मैंने कर दिया। अगला जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे कैंडल स्टिक आपको मैं पहले बताऊंगा, कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैंडल्स कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद फिर आपका कैंडल स्टिक होगा, फिर चार्ट पैटर्न होने वाला। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपको जो भी क्वेश्चंस आपके मन में, आप अपना क्वेश्चंस नीचे मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप सारे का आंसर्स दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा, अगर वीडियो आपको समझने में इजी हो रहा, देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड अगेन मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर एक कोई फ्री में स्टॉक मार्केट सीख सके। काफी लोग इसी स्टॉक मार्केट को सिखाने के लिए काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, 10,000, 15,000, या फिर काफी लोग उससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं ये सिंपल सी चीजें सिखाने के लिए। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट फ्री में सीख सके, ठीक है। और अगेन, अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से अपना आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।